नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पाठशाला पर। कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और जिस वीडियो की वजह से मैं कंट्रोवर्सी में आ गया हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक मर्तबा कहा था, अपने छात्रों में सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनंद जगाना एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हर जबान में घुमा फिरा कर भी बातों को कहा जाए तो शिक्षा और शिक्षक दोनों का ही मुकाम अव्वल है। इस समाज में एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का सलीका, बात व्यवहार का तौर तरीका, अच्छे बुरे का फर्क समझना, लगभग सभी चीजें जिंदगी के पहले मुकाम पर एक शिक्षक ही सिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ना तो आज चिल्ड्रंस डे है और ना ही टीचर्स डे है, लेकिन फिर भी शिक्षा और शिक्षक पर बात क्यों हो रही है। अब आपको बिना लाग लपेट के पूरी खबर समझाते हैं। दरअसल अनअकैडमी के एक टीचर करण सांगवान को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने छात्रों से एक पढ़े लिखे लीडर को वोट करने की अपील की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा था। करण सांगवान को नौकरी से निकालने के बाद सोशल मीडिया में एक हंगामा मच गया। कई तरीके के हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे, जिसमें अनइंस्टॉल अनअकैडमी पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। दरअसल करण ने अपनी क्लास में कहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रो या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी मेरे बेयर एक्ट्स हैं, बहुत सारे केस लोड है, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे, बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। करण फिर आगे कहते हैं, एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट किसी को दो तो पढ़े लिखे इंसान को देना। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बेरक्स हैं, बहुत सारे केस लोड्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। अपना वोट देना ताकि सब कुछ जीवन में दोबारा ना झेलना पड़े। ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ नाम बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। तो अपना फैसला सही से लें। करण की इस बात से कुछ लोग आहत हो गए और इसे व्यक्तिगत राय समझकर अपनी राय थोपना कह रहे हैं, जबकि करण ने इस पूरे वाक्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी का जिक्र नहीं किया था। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने आईपीसी सीआरपीसी को बदलने के लिए नए बिल पेश किए हैं। इन बिल को रिव्यू के लिए संसदीय समिति के पास भेजा गया है। करण सांगवान को बर्खास्त करने के बाद अनअकैडमी ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराने के लिए कमिटेड है। इसे लेकर हमने सारे टीचर्स के लिए एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है, ताकि स्टूडेंट्स को निष्पक्ष ज्ञान मिल सके। हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। क्लास व्यक्तिगत राय और विचार साझा करने की जगह नहीं है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स गुमराह हो सकते हैं और उन पर गलत असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले में सियासत ने भी अपनी एक राह देख ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर पोस्ट में एक सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है। सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर कोई अनपढ़ है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि नहीं कर सकते। तो वहीं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में शिक्षकों को इस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है। वहीं करण सांगवान नौकरी से निकाले जाने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर इस पूरे मुद्दे पर जवाब देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे सिर्फ अपना काम करने के कारण अनअकैडमी से निकाल दिया गया है। मैंने अनअकैडमी द्वारा बताई गई किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत चुकाई है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद। दरअसल करण सांगवान के बारे में बात करें तो उन्होंने क्रिमिनल लॉ में मास्टर्स किया हुआ है। अनुभव की बात करें तो करण को 7 साल
साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उन्होंने हिमाचल लॉ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। करण सांगवान ने साल 2020 से अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा करण लीगल पाठशाला के फाउंडर भी हैं। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डेली लाइव।